सरपंच श्री कैलाशी बिजराना साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय सुरेंद्र जी जैन साहब, सम्मानीय लाला जी, सम्मानीय गोपाल दादा, सम्मानीय डॉक्टर साहब जहीर अहमद जी, हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय पवन जी मुनका साहब, हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय इकबाल हाफिज जी, भादवाड़ी के सरपंच प्रतिनिधि भाई सन्नी शेखर जी, पुजारी जी सामोता साहब, हमारे बीच में माननीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सम्मानीय बद्री जी अलिया साहब, सम्मानीय कैलाश जी मोदी साहब, सम्मानीय करतार जी सुरेंद्र जी पटवारी साहब, सम्मानीय विनोद जी मोहन जी सैनी साहब, सभी यहाँ के बीजेपी मंडल के अध्यक्ष कई गुलाब जी, सम्मानीय ओपी जी यादव साहब, सभी सामने बैठे मेरे सभी जनप्रतिनिधिगण, परम सम्मानीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, हमारी बहन विमला जी चौधरी, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नगर पालिका में आसपास पंचायतों में प्रोग्राम हो गए थे, लेकिन नगर पालिका में मौका नहीं मिला था, इसलिए आज ये नगर पालिका का प्रोग्राम यहाँ पे हमने रखा है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और महाराज जी का स्वागत करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे। हमारे मोदी साहब हमारे बीच में पहुंचे, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाला और बहुत बड़ी मेहनत इन्होंने पार्टी के लिए की। आप आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि आभार करता हूँ। महाराज जी मंच करने सभी जो सामने बैठे जो चेहरे मुझे दिख रहे हैं, आप भी मंच पर ही बैठते, लेकिन एक व्यवस्था के हिसाब से, जगह के हिसाब से, इसमें कोई आप फर्क न समझें। मेरे लिए आप और सब सामने बैठे और मंच पर बैठे सभी लोग मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं कोई बहुत ज्यादा अपनी बात नहीं कहूँगा, लेकिन खंडेरा की जनता को, नगर पालिका की जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपने एक साधारण परिवार के नौजवान को एक 50 साल की जो बड़ी मजबूत राजनीतिक विरासतें थी, जो तो राजघराने थे, उनकी विरासत को तोड़कर आपने एक साधारण परिवार के नौजवान को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 15 साल से मैं लगातार मेरी जितनी कोशिश बन पड़ रही है, जितनी हो रही है, मैंने पिछले 15 साल में एक दिन की भी कभी छुट्टी नहीं की, एक दिन का विश्राम नहीं किया। मेरे से जितना पड़ता है उतनी जनता की सेवा करता हूँ, लोगों के काम करता हूँ और 24 घंटे इसी काम में रहता हूँ कि मेरे द्वारा कहीं भी कोई व्यक्ति की अगर मदद हो तो निश्चित रूप से जो राजनीति कर रहे हैं उसका सही तरीके से मायने उसके निकलेंगे। और मैंने चुनाव में क्या कहता था, मैं हर जगह मीटिंगों में, भाषणों में इस क्षेत्र की जनता की आवाज, आप लोगों की आवाज बनकर विधानसभा के अंदर मैं उठाता रहूंगा और वो काम मैंने किया। मुझे एक बार मौका मिला वहां पर विधानसभा में जाने का, और क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब बहस हो रही थी तो मैंने क्षेत्र के हर मुद्दे को वहां पे उठाने का काम किया। आपकी जो जनभावना थी उसको विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया, लोग वहां पे सरकार के सामने रखने का काम। मैं चुनाव से पहले कहता था और वही बात आज रिपीट कर रहा हूं, और वही बात मेरे व्यवहार में कभी परिवर्तन नहीं
कहा था कि मैं नेता की तरह नहीं, आपके परिवार के भाई और बेटे की तरह आप लोगों की सेवा करूंगा, आप लोगों के काम करूंगा और 36 बिरादरी को साथ लेकर बिना किसी भेदभाव के हर वक्त आपकी मदद के लिए, आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहूंगा। और मेरे घर के दरवाजे, ऑफिस के दरवाजे, मैंने कहा था 24 घंटे खुले रहेंगे, आज भी खुले हैं। वो भी रोज लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, मेरे से जितना बढ़ता है वो मैं करता हूं। लेकिन अभी 2-3 महीने का समय हुआ है, बजट सत्र भी अभी चुनाव के बाद में आएगा, एमपी चुनाव कि अब 1-2-3 दिन में घोषणा हो जाएगी। और हमारे लिए प्रेम सौभाग्य की बात है कि तीसरी बार पुनः स्वामी जी को पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बढ़ाने का काम किया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वामी जी का स्वागत करें और पार्टी का धन्यवाद करें। और निश्चित रूप से आपने पिछले 10 साल में यहां पे जो ऐतिहासिक काम किए, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में अपनी मेडिकल कॉलेज लाने का काम हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में बहुत सारी रेलों को यहाँ पे लाने का काम हो, कई रेलों का ठहराव करने की बात के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और सरकार बनाने